अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज की वीडियो आपके सामने सुहेल वड़ाइच के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज का उन्वान है बबर शेर, छोटा शेर और बकरी। तो आइए शेर, छोटे शेर और बकरी पर थोड़ी सी नजर डालते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, हम बे बकरियों के जंगल में हमारी अहमियत ही क्या है? बकरियों की बें बें कौन सुनता है? बिलाखिर वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। चीते के बयानिया का कोई सियासी तोड़ नहीं हो रहा। सियासत का छोटा शेर मुआशी बेहतरी को ही बयानिया करार देते हुए इस पर जोर देते हुए चीते को बेअसर करना चाहता था, लेकिन बकरियां गो डरी हुई और सहमी रहती थी। मगर इनको साफ लग रहा था कि सियासी बयानी की कमजोरी छोटे शेर की सियासी गिरफ्त के रास्ते में बड़ी रुकावट है और ये खला छोटे शेर की हुकूमत और हैसियत के लिए खतरनाक है। बबर शेर ही छोटे शेर का सहारा और मजबूत तरीन बाजू है, लेकिन बबर शेर की तवज्जो सिर्फ खाकी कछार पर ही है। खुले आम जंगल में ही दिखाई देता है, ना बकरियों से मिलता है, ना बयानबाजी और ना मिलने मिलाने पर यकीन रखता है। ताल्लुकाते आमा और सियासी डायलॉग से भी अब इसे परहेज है। मगर इस्लामाबाद के ओवरसीज कन्वेंशन में बबर शेर की तकरीर जोशीली, जज्बाती और हुब्बुल वतनी से भरपूर थी। अज़्म और इरादा अंग अंग से टपक रहा था। न सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ऐलान, बल्कि माशी अदादोशुमार और फिर मुस्तकबिल के माशी अहदाफ यानी JOG 10 में पाकिस्तान की शिरकत और मादनी वसाइल की खोज से 3 साल के अंदर 125 अरब $20 के कर्जे उतारने का वादा करके एक नई उम्मीद पैदा कर दी। नाजरीन, वैसे तो पहले ही इस मुल्क में 2 ही फरीक थे, एक चीता और दूसरा बबर शेर। छोटा शेर और पहले हाथी सब बबर शेर के पीछे ही छुपे हुए थे। गोया अब असली फरीक बबर शेर पूरी ताकत से चीते के सामने आ गया और अपने बयानिए के साथ, जोश जज्बे के साथ जंग अब असली फरीकों के दरमियान है। इत्तेहादी चीते की हो या बबर शेर की, वो आहिस्ता आहिस्ता गैर मुतालिक होते जा रहे हैं, मां सिवाय इसके कि बबर शेर और पीलिए हाथी सियासी बयानी की कारकर्दगी में कुछ खास कर दिखाएंगे। इसके अलावा माजी की तारीख ही मुस्तकबिल को समझने में मदद करती है। जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो कौमी इत्तेहाद से मदद मांगी। भुट्टो को फांसी, यहाँ तक के सिर्फ 2 साल तक कौमी इत्तेहाद के नाज नखरे बर्दाश्त किए, उन्हें काबीना में शामिल किया। मगर भुट्टो को फांसी देकर जनरल जियाउल हक को कौमी इत्तेहाद की सियासी हिमायत की जरूरत न रही, क्योंकि जनरल जियाउल हक खुद भुट्टो और मुखालिफों, इसके अलावा पार्टी दुश्मनों का महबूब लीडर बन चुका था। इसी तरह जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को गैर मुतालिक करके अपनी पार्टी मुस्लिम लीग काफ खड़ी की। मगर इस जमाने में भी सियासत और ताकत का असल मरकज जनरल मुशर्रफ खुद बने रहे, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो बयानिया आज भी मौजूद है, इस बयानिए से पहले लीडर जनरल मुशर्रफ खुद थे। बादअज़ा इसी बयानिए को चीते और इसके हामी खाकी शेरों ने भी अपना लिया। बेबकरियों में अरसा दराज से ये सरगोशी जारी थी कि बिलाखिर सियासत असल फरीकों की तरफ लौटेगी। चीते की सियासत और इसकी गलतियों के तोड़ का असल क्रेडिट बहरहाल बबर शेर को जाता है और बिलाखिर इस कारनामे पर कामयाबी के हार भी इसे ही पड़ेंगे, छोटे शेर या पीलिए हाथी को नहीं। बबर शेर धाड़ा तो दहशतगर्द रीछों की उम्मीदों पर ओस पड़ गई और सियासी बोने लरस गए। दूसरी तरफ चीते की जिद और अना की मुखालफत, बकरियां, चिड़िया और तोते चहचहाने लगे। शरारती बंदर और चलाक लोमड़ियां कहाँ छुप बैठने वाली थी, वो भी मैदान में आ गई। छोटे शेर को मायूस छचुंदर ने कहा कि आपका कद कम हो गया है। लोमड़ ने बबर शेर और छोटे शेर को लड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। अगर वाकई लड़ाई हो गई तो फिर चीते की राह हमवार हो जाएगी। बंदर ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। बिलाखिर आईनी बंदोबस्त नहीं, अब मार्शल लॉ और फौज मुल्क को संभालेगी। हालांकि बबर शेर ने वाजा किया कि हार्ड स्टेट का मतलब आईनी बंदोबस्त के तहत तमाम इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी है। बंदरों, लोमड़ों और छचुंदरों की चांदी तब होती है जब लड़ाई होती है और आमरियत छा जाए। बकरियां डरती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। माजी में जब जब ऐसा हुआ, जंगल वीरान हुआ, अनाज और सरमाए दोनों को नुकसान पहुंचा, मुल्क अनार की तरफ चला गया। चलते चलते बयानिए की ऑनरशिप और तकदीर के उतार चढ़ाव की मिसाल के तौर पर एक वाकया सुना दूं। जनरल जिया का तैयारा फट गया तो लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर इनकी गायबाना नमाज जनाजा का ऐलान हुआ। रोजनामा जंग के न्यूज रूम के 12-20 सफात के अथर मसूद साहब की सरबराही में फैसला किया कि आज गैर रस्मी सर्वे किया जाए। मकसद ये था कि आज
नवाब जनरल जिया के कट्टर हामियों से पूछा जाए कि जियाउल हक का सियासी जानशीन नवाज शरीफ होगा या नहीं। सर्वे का दिलचस्प नतीजा ये निकला कि नमाज जनाजा पढ़ने वालों में से 90% ने नवाज शरीफ को जियाउल हक का सियासी जानशीन ना माना। शायद इसकी वजह इनके ख्याल में ये थी कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और भुट्टो की मुखालफत में जियाउल हक जैसी कारकर्दगी का हामिल नहीं। नवाज शरीफ के इमेज मेकर्स ने इस कमजोरी से जान लिया और 1988 के इलेक्शन से पहले इस तरह की खबरें शाया करवाई गयी। जुल्फिकार के निशाने पर पहला सियासतदान नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ अपने दोनों बेटों को फौजी बनाएंगे। नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान है और बेनजीर भुट्टो डार्लिंग ऑफ दी वेस्ट। नाजरीन, ऐसी खबरों की मुसलसल अशात ने राय आम्मा पर जबरदस्त असर डाला और बजाय जियाउल हक के बेटे एजाजुल हक के भुट्टो मुखालिफों के लीडर नवाज शरीफ बन गए और फिर कई साल तक वो इसी बयानिए पर कायम रहे और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ वोट बैंक पर फतह याब होते रहे। ता इनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इनका बयानिया और सोच यकसर तब्दील हो गई। इस मिसाल से जाहिर होता है कि बयानिया भी बदल सकता है और बयानिए की ऑनरशिप भी, शर्त सिर्फ कोशिश है। बेबकरी की बै ये पैगाम दे रही है कि ये मुल्क में एक तसव्वुराती जंगल मजीद लड़ाइयों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बबर शेर को शेरों और हाथियों को साथ रखना है और दूसरी तरफ चीते और इसके साथियों के लिए भी बेहतरीन रास्ता यही है कि सड़कों को गर्म करने के बजाय जमहूरी ऐवानों को गर्म करें। रास्ता इन्हीं ऐवानों से ही निकलेगा। सदियों की तारीख का यही सबक है और मुसालिहत भी यही वाहिद बेहतरीन तरीका है। नाजरीन, आप क्या समझते हैं? शेर, बबर शेर और चीता, बकरी में से कौन सबसे आगे है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।